सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। क्या कह रहा चौथा क्वेश्चन देखिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। आपको इसमें बताना है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करिए। जो आप लोगों का क्या है, संगत है, उसे किस विधि से, ग्राफीय विधि से उसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, पहला वाला हम लोग देखते हैं। देखिए कि भाई यहाँ से आपका जो a1 का मान होगा वो क्या होगा, आपका a1 का मान, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, और a2 का मान क्या है आपका 2, कितना है आपका 2 है। यहाँ से देखिए y का गुणांक कितना है आपका, मतलब कि किसका, b1 का मान, किसका b1 का जो मान है वो कितना है 1 है। यहाँ से b2 का मान कितना है आपका, भाई y का गुणांक कितना है आपका 2 है ना। इसके बाद c1 का जो मान है वो कितना है आपका 5 है, कितना है आपका 5 है, और c2 का मान कितना है आपका, कितना है आपका 10 है, कितना है आपका 10 है। यहाँ से आपका a1 का मान कितना है आपका, यहाँ से आपका a1 का मान कितना है आपका, a1 बराबर कितना है आपका 1, a2 बराबर कितना है आपका माइनस का 1, अरे सॉरी b1 बराबर कितना है आपका, b1 बराबर कितना है माइनस का 1, और c1 बराबर कितना है आपका 8 है। यहाँ से आपका a2 बराबर कितना है आपका 3 है, b2 बराबर कितना है आपका माइनस का 3 है, c2 बराबर कितना है आपका 16 है, कितना है आपका, बात समझ में आ रही है। आगे यहाँ देखेंगे तो आपका a1 का मान कितना है आपका 2 है, b1 का मान कितना है आपका, भाई y का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा। इसके बाद c1 का मान कितना है माइनस का 6, बहुत बढ़िया। इसके बाद यहाँ से a2 का मान कितना है आपका 4 है, b2 का मान कितना है आपका माइनस का 2 है, c2 का मान कितना है माइनस का 4 है। ठीक है, यहाँ से देखिए a1 का मान कितना है आपका 2 है, a2 का मान कितना है आपका माइनस का 2 है, अरे a2 नहीं भैया b1 का मान माइनस का 2 है, और c1 का जो मान है वो भी माइनस का 2 है। यहाँ से देखिए आपका a2 का मान कितना है आपका 4 है, b2 का मान कितना है आपका माइनस का 4 है। इसके बाद c2 का मान कितना है आपका माइनस का 5 है। इतना चीज़ें हम लोगों ने कर लिया है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि यदि a1 बटा के a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बटा के b2, यही है मैंने बताया है। अगर वो नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी है और इसका निकाय क्या होगा आपका संगत होगा। क्या होगा आपका इसका निकाय संगत होगा। ठीक, ये मैंने बताया है। और यदि a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2 है तो ये संपाती होगा और इसका भी निकाय क्या होगा आपका संगत होगा। इसी दो का निकाय क्या होगा असंगत होगा। और यदि a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 इज नॉट इक्वल c1 बटा के c2, क्या होगा, तो इसका निकाय क्या होगा असंगत होगा। क्या होगा असंगत, क्योंकि ये समांतर होंगी तो एक दूसरे से सटेंगी नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत है। अब यहाँ इसने बोला है कि भाई पता करिए, तो हम क्या करते हैं, देखिए पता करते हैं a1 बटा के a2। यहाँ से देखिए आपका a1 बटा के a2 क्या आपको मिला, a1 का मान 1 मिला, a2 का मान 2 मिला, तो a1 बटा के 2 कितना मिला आपका 1 बटा के 2 मिला। फिर देखिए आपका b1 बटा के b2 क्या मिला आपका 1 बटा के 2 ही मिला, मिला कि नहीं मिला। फिर देखिए आपका c1 बटा के c2 क्या मिला आपका 5 बटा के
10। जब काटेंगे तो कितना आएगा बराबर 1/2 ही तो आएगा। यहां से आपको क्या देखने को मिला, कुछ देखने को मिला? यहां से देखने को आपको मिला कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों का अनुपात बराबर है। इसलिए ये क्या होगा, एक संपाती होगा और इसका निकाय क्या होगा आपका, संगत होगा। क्या होगा ये, इसका जो निकाय है क्या होगा, जैसे हम लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इतना है, इसलिए इसका निकाय क्या होगा, संगत निकाय होगा। क्या होगा, संगत अगर निकाय होगा तो इसे बोल रहा है कि ग्राफी विधि से हल कीजिए। यही तो उसने बोला कि इसको क्या करिए, ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो इसका देखिए आपका हो गया, तो हम सबको निकाल लेते हैं, इसके बाद सबको अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब सेकंड वाले को देखिए A1/A2, यहाँ देखिए आपका A1/A2 बराबर 1/3 हो जाएगा। B1/B2 बराबर क्या होगा, देखिए -1/-3 कितना होगा, -1/-3। जब काटेंगे माइनस में कट जाएगा तो 1/3 ही आएगा। इसके बाद क्या होगा आपका, देखिए C1/C2। हाँ जी, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, जैसे कि माइनस काट दिए तो 1/3। हाँ तो काट देंगे तो 1/3 ही लिखिए, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो C1/C2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 8/16। जब काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2। यहाँ से आपको क्या मिला, लिखेंगे ना, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन इज नॉट इक्वल C1/C2। यही तो है, कोई दिक्कत है? जब यही है तो इसका निकाय क्या होगा, असंगत होगा। सेकंड वाले क्या होगा आपका, असंगत होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तीसरे वाले में चेक करते हैं, A1/A2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका A1/A2 बराबर क्या है आपका, देखिए 2/4। यही तो होगा, 2/4। जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1/4। यही ना होगा। अब जब इतना हुआ तो फिर B1/B2 निकाल लेते हैं। B1/B2 जब निकालेंगे तो क्या आपका आएगा, देखिए -1/2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। कहाँ है 1/2 होगा, जो सॉल्व किया अभी A1 बराबर A1। अच्छा हाँ, 1/2 हो जाएगा। सही बात बोल रहे हैं आप। 2 1 कम 2, 2 दूना के 4। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। इसके बाद आपका C1/C2 बराबर कितना है, देखिए C1 -6 है और C2 कितना है, तो -6/-4 तो बराबर कितना आपका आएगा, देखिए 3/2 आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिला कि A1/A2 क्या मिला आपका, देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। यही तो आया है ना, यही ना आया। चूंकि हम लिखेंगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, इसलिए इसका जो निकाय भी क्या होगा आपका, संगत ही तो होगा। एक प्रतिच्छेदी है ना, काट रहा है तो एक बार ही सही, कम से कम सट तो रहा है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका निकाय संगत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आपका आता है, देखिए लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाला में क्या है आपका, देखिए कि A1/A2। ठीक है, तो A1/A2 बराबर क्या है आपका, देखिए 2/4 बराबर कितना आएगा, 1/2 आएगा। B1/B2 देखेंगे तो क्या आपका आएगा, देखिए -2/-4 कटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। इसके बाद C1/C2 अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, -2/-5 कट जाएगा तो आपका आएगा 2/5। यहाँ से आपका क्या मिला, यहाँ से आपको मिला कि चूंकि यहाँ लिखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन नॉट इक्वल C1/C2।
तो ये क्या होगा आपका, समांतर होगा। जब समांतर होगा तो दूर दूर जाएगा, तो सटेगा नहीं, सटेगा ना। तो इसका निकाय क्या होगा आपका, असंगत होगा। क्या होगा आपका, असंगत होगा। यहां तक बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? आई। अब इसके आगे इसने बोला कि जो संगत है, क्या है, अगर इसका भाई संगत है तब उसको क्या करिए, ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि दूसरा और चौथा क्या है आपका, असंगत है। जब दूसरा और चौथा आपका क्या है, असंगत है, तो हम क्या करेंगे, इनको लेकर के अचार डालेंगे, बताइए। तो हटा देते हैं, ग्राफी विधि से हल करना है। तो भाई पहले वाले को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ग्राफी विधि से हल करने के लिए पहला वाला आपका क्या है भैया, देखिए x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है। पहला वाला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं x बराबर क्या करता हूँ, 0 रखता हूँ, तो क्या आपका आएगा, देखिए 0 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से आपका y का मान कितना आपका आया, 5। यहाँ से आपको x कामा y क्या मिला, x कामा y का जो बिंदु मिला क्या मिला आपका, 0 कामा 5 मिला। यही तो मिला, एक बिंदु। अब दूसरा बिंदु हम क्या करते हैं, कुछ भी रखिए, आपका पूर्णांक में ही आएगा। अब y बराबर क्या रखा जाए, y बराबर 2 रखिए, 3 रखिए, 1 रखिए, 0 मत रखिएगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो x, अच्छा 0 भी रख सकते हैं। देखिए y बराबर हम क्या करते हैं, 0 रखते हैं। y बराबर क्या करते हैं, 0। 2 रख लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है, तो x का मान 3 आ जाएगा। और क्या, y बराबर जब हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए y बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से क्या आपका आया, 5 आया। कितना आया आपका, 5 आया। तो ठीक है, तो यहाँ से आपका x कामा जो y आया वो कितना आपका आया, 5 कामा 0 आया। कितना आया, 5 कामा 0 आया। यहाँ तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है भाई? इससे हमने क्या किया, एक बिंदु ज्ञात कर लिया, 0 कामा 5, 5 कामा 0, ठीक है। वैसे ही दिख रहा है कि देखिए ये 2 गुना है ना, देखिए दोनों का 2 2 में गुणा करके 10 कर दिया है ना, तो ये सीधे समपाती है, ठीक है, ग्राफ पर। लेकिन फिर भी हम ऐसे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। अब सेकेंड वाला समीकरण आपका क्या आता है, देखिए दूसरा क्या है आपका, देखिए 2x प्लस 2y बराबर कितना है आपका, 10 है। कितना है, 2x प्लस 2y बराबर कितना है आपका, 10 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि x बराबर क्या रखते हैं, 0। x बराबर क्या रखते हैं, 0 जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुणित 0 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। यही तो होगा। अब यहाँ से आपका 2y बराबर आपको क्या मिला, 10। तो y बराबर आपको क्या मिलेगा आपका, देखिए 10 बटा के 2। तो यहाँ से y बराबर कितना मिला आपको, 5 मिला। यही ना मिला। तो यहाँ से आपको x कामा जो y मिला वो कितना मिला आपका, देखिए 0 कामा 5 मिला। यही बिंदु मिलेगा ऊपर वाला, देखिए 0 कामा 5 है ना, 0 कामा 5 आपको मिला, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम करते हैं, देखिए कि क्या करते हैं, देखिए x बराबर यहाँ 0 लिखा, अब y बराबर 0 कर देते हैं। क्या करते हैं, देखिए y बराबर 0 रखने पर, जब y बराबर जब 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 2 गुणित 0 बराबर कितना होगा आपका, 10 होगा। तो 2x बराबर आपको क्या मिला, 10 मिला। तो यहाँ से x बराबर क्या मिला आपका, 10 बटा के 2। जब काटेंगे तो x का मान कितना आपका आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा आपका, 5 आएगा। तो यहाँ से आपका x कामा y का मान कितना आपका आया, 5 कामा 0 आया। अब इसको बोल रहा है किस विधि से आपको सॉल्व करना है, ग्राफी विधि से। हम लोगों ने बिंदु निकाला ना, इसका 2 बिंदु निकाल लिया, उसका 2 बिंदु निकाल लिया। अब बना लेते हैं भैया बढ़िया सा, अच्छा सा, प्यारा सा, सुंदर सा, क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको दर्शा दीजिए भाई, कितना है मैक्सिमम, 5 है, तो 5 तक ले जाइए। देखिए 1 2 3 4 5, ऊपर भी खींच लीजिए, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3, थोड़ा दूर दूर रहने दीजिए, 2 3 4 5, नीचे भी 1 2 3
4 5, ये हमने आपका बना दिए। ठीक है, अब क्या करना है आपका, देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इसने बोला x कामा वाई, x पर कितना 0, y पर कितना 5, तो x पर देखिए 0 तो इधर नहीं जाना है, y पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 0 कामा 5। कोई दिक्कत है? अब इसमें क्या है, देखिए x पर 5 y पर 0, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो x पर 5 y पर 0। अब इसको हमको क्या करना है, मिला देना है, समीकरण का नाम लिख देना है। अब उसी तरीके से सेकंड में देखेंगे तो x y 0,5, तो 0,5 ही है, और x y यहाँ पर 5,0 5,0 ही है। क्यों है कि दोनों क्या हैं, संपाती हैं। संपाती हैं तो एक दूसरे से यू क्या करेंगे, होकर के गुजरेंगी। तो दोनों समीकरण का हम नाम लिख देते हैं। यहाँ पर समीकरण क्या है, पर देखिए यहाँ पर रख देंगे x + y = 5, और यहाँ नीचे इसके लिख देते हैं, देखिए 2x + 2y = 10। ये आप लोगों का हो गया। इसको उतारिए सेकेंड। अब देखिए जिस तरीके से आप लोगों का पहला वाला निकाले हम लोग, वैसे ही क्या होगा आपका, ये भी होगा, क्योंकि ये क्या है आपका संगत है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए कि 2x, अब यहाँ देखिए पहले वाले समीकरण को लिखते हैं, देखिए 2x + y - 6 = 0 कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से x बराबर अगर हम 0 लेते हैं, क्या करते हैं, देखिए x बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2 × 0 + y, ये -6 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से आपका y बराबर कितना मिला आपको, 6 मिला। ठीक है, तो जब 6 मिला तो यहाँ से आपको x, y का मान कितना मिला आपका, 0,6 मिला। कितना मिला, 0,6 है, यही x बराबर 0 हमने लिखा, तो y का मान कितना मिला हमको, 6 मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आगे हम करते हैं कि y बराबर ही 0 कर देते हैं। क्या करते हैं, y बराबर 0 करते हैं। तो जब y बराबर जब हम 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2x + y का मान 0 करेंगे तो ये -6 है, तो इधर भेजेंगे तो कितना होगा, बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आपका 2x बराबर कितना है आपका, देखिए सॉरी, तो 2x बराबर भाई 0 करेंगे तो उतना ही आएगा। तो यहाँ से x बराबर आपको क्या मिला, 6, और ये 2 कितना यहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो x बराबर क्या आपको मिला, 3 मिला। कितना मिला, 3 मिला। यहाँ से आपको x, y का जो मान मिला वो कितना मिला, 3,0 मिला। कितना मिला, 3,0 मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं, देखिए पहला वाला तो इक्वेशन से हम लोगों ने 2 बिंदु, एक x, y 2 बिंदु हम लोगों ने निकाल लिया। अब इससे भी हम क्या करते हैं, 2 बिंदु निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इक्वेशन क्या है, देखिए 4x - का 2y, ये -4 है ना, इधर जाएगा तो आपका +4 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट पहले ही क्या करते हैं, +4 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? यहाँ से अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, तो ये आपका होगा, देखिए x बराबर 0 अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 × x का मान 0 माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो 4 का 0 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, हाँ या ना? अब ये -2y आपका बचा, तो यहाँ से अगर हम y बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा आपका 2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ये तो 0 हो गया। अब ये -2y बराबर 4 बचा, तो y का मान हमें निकालना है, तो ये माइनस जो आएगा -2 नीचे चला जाएगा, ये माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है, तो -4 बटा के 2 हो गया। यहाँ समझ में आया? तो यहाँ से अगर आप y का मान निकाले तो 2 दूना कितना हुआ, 4, माइनस का 2 आया। कितना आया आपका, -2 आया। तो यहाँ से आपको x, y का जो मान देखने को मिला वो कितना मिला आपका, देखिए 0, -2।
यही देखने को मिला क्या? यही ना मिला देखने को। अब हम क्या करते हैं, इसमें x बराबर हम लोगों ने 0 रखा है, अब y बराबर 0 रख देते हैं। क्या करते हैं? y बराबर 0 रखते हैं। तो y बराबर जब हम 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए 4x माइनस 2 इंटू 0 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। यही तो होगा, कोई दिक्कत है? अब इसका मान पूरा 0 हो गया तो 4x बराबर कितना हुआ आपका? 4 हुआ भाई। 4x बराबर फिर क्या आपको मिला? 4 मिला। तो x बराबर क्या मिला आपका? 4 बटा के कितना हो जाएगा आपका? 4। तो x बराबर कितना आएगा? 4 एक कम 1 आएगा। कितना आएगा आपका? 1 आएगा। तो यहाँ से आपको x कामा y का जो मान मिला कितना मिला आपका? 1,0 मिला। हाँ या ना? यही तो हो गया। एक बिंदु यहाँ से मिल गया, 2 बिंदु हम लोगों ने इससे निकाल लिए, इस समीकरण से 2 बिंदु इससे निकाल लिए। अब इसी को हमको क्या करना है? ग्राफ पर दर्शा देना है। तो हम क्या करते हैं, फुर्सत से 2 बढ़िया सा सुंदर सा ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ तक गया है आपका? देखिए 4 तक गया है। कहाँ तक गया है? 6 तक कहाँ गया भाई? अच्छा हाँ ठीक है। तो क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर भी 1 2 3 4 5 6। ये समझ में आता है ना? ये माइनस वाला चतुर्थांश है, समझ में आई बात ना? यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपका x अक्ष हुआ, ये आपका y हुआ, ये आपका y डैश हुआ, ये x डैश हुआ। तो x डैश मतलब ये ऋणात्मक होगा, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 होगा। ये बात समझ में आपको आती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका? x कामा y मिला है कि x पर 0 और y पर 6। तो x पर 0, तो भाई x पर क्या करना? कुछ नहीं चलना है, y पर 6 चलना है। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला जो पॉइंट होगा 0, कोई दिक्कत है? और x कामा y अब सेकंड में क्या मिला? x पर 3 y पर 0। तो x पर 3 मतलब 1 2 3। ये क्या होगा आपका? 3,0 होगा, ये वाला पॉइंट। तो हम क्या करेंगे? इसको मिला देंगे। क्या करेंगे? इसको यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब क्या हुआ आपका? देखिए सेकेंड वाले में हमको क्या मिला? 2 बिंदु हम लोगों ने निकाला, तो x पर 0 y पर -2। तो x पर तो 0 आपका चल रहा, y पर -2 1 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, ये वाला जो पॉइंट होगा आपका 0, -2 होगा। क्या होगा? 0, -2 होगा। और x कामा y, x पर 1 y पर 0। तो x पर आपका 1 y पर 0, तो यही होगा, यही ना होगा? 1,0। फिर इसको हमको ऐसे मिला देना है। मिला देना है कि नहीं मिला देना है? तो ये काट रहा है ना कहीं। देखिए अगर इसको सीधा ऐसे हम बढ़ाएंगे आगे तो यही काटेगा ना? काटा ना? तो यही हो गया इसका। एक बार ही सही मिला तो सही, गले ही तो कम से कम मिल रहा है ना? हैं? मान लीजिए गले ही मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार ही सही लेकिन मिल रहा है। तो इसका यही आप लोगों का ग्राफ होगा। इसने बोला ना अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करिए। तो संगत है तो कम से कम मिलेगा तो सही, समझ में आया ना? तो ये आपका हो जाएगा। क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि एक आयताकार बाग कैसा है? आयताकार है। तो आयताकार मतलब ऐसा जो होता है जिसकी आमने सामने की क्या हो? भुजाएं क्या हो? बराबर हो, और प्रत्येक कोण जो होता हो कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। उसे हम लोग आयत बोलते हैं। ठीक है, तो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। क्या ये जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से क्या है? 4 अधिक है। का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। का अर्ध परिमाप मतलब इसका देखिए एक, इसको पूरे को हम बाहर जो होता है ना उसको जोड़ देंगे तो क्या होगा? परिमाप आएगा। अब परिमाप का कह रहा है आधा, अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात करिए। विमा का मतलब उसका लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछ रहा है।
तो हम मान लेते हैं कि ये जो लंबाई है क्या है आपका x है और चौड़ाई क्या है आपका y है। तो हम लिखते हैं देखिए कि माना बाग की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि लंबाई जो है ये जो x है ना, ये जो x है का वाला चौड़ाई से, चौड़ाई क्या है आपका y है, यही ना है। तो ये जो लंबाई है इससे ये क्या है 4 अधिक है। तो क्या मैं x बराबर y लिख सकता हूं, बताइए। कि क्या अगर ये बोल रहा है कि ये जो लंबाई है चौड़ाई से इससे ये 4 अधिक है, तो क्या इन दोनों को बराबर कर सकते हैं? नहीं ना, कभी नहीं ना, क्योंकि ये 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए या तो 4 इसमें से हम घटाएं या तो इसमें 4 हम जोड़े। तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका x बराबर y प्लस 4। इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ तक आपको बोला, कोई दिक्कत है? आगे बोला का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब ये होता है, देखिए परिमाप का मतलब होता है, देखिए x ये y है तो ये भी वाला तो x होगा इसके आमने सामने का, और ये y होगा तो ये टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 2, अरे भाई x से x जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, देखिए 2x और ये y जोड़ेंगे तो कितना होगा 2y। तो ये 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस y। ये पूरा आपका परिमाप हुआ। अर्ध परिमाप को मतलब आधा करने के लिए कितने का भाग देंगे, 2 का। जब 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 आपका कट जाएगा तो बचेगा कितना आपका x प्लस y। कहने का मतलब ये है सेकेंड कंडीशन में जो बोल रहा है अर्ध परिमाप मतलब कि ये बोल रहा है x प्लस y बराबर कितना है आपका 36 दिया है। कितना दिया आपका 36 दिया है। तो कह रहा बाकी विमाएं ज्ञात करिए। तो हम क्या करेंगे, अभी हमको न विलोपन बोला है न प्रतिस्थापन बोला है, कोई विधि नहीं बोला है ना, तो ग्राफी विधि से हम क्या करेंगे, इसकी विमाएं ज्ञात करेंगे। बात समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, देखिए पहला वाला को ले लेते हैं। x बराबर क्या है आपका y प्लस 4 है। x बराबर कितना है आपका, देखिए y प्लस का 4 है। कितना है, y प्लस का 4 है। यहाँ पर कोई दिक्कत है? हम क्या करते हैं, देखिए x बराबर हम क्या करते हैं, देखिए आपका क्या रख लें, अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा। जबकि कभी भी लंबाई ऋणात्मक नहीं होती। लंबाई कभी ऋणात्मक होती है नहीं, होगी ना। तो हमको ऐसा मान रखना पड़ेगा ना जो हमेशा क्या आपका आए, पॉजिटिव में आए, क्या है आपका धनात्मक आए। तो हम x का मान 2 भी रखेंगे तब पर भी नहीं होगा। हम क्या करते हैं, देखिए कि x बराबर हम 5 रख लेते हैं। x बराबर क्या रखते हैं आपका 5 रखते हैं। तो जब x बराबर अगर हम 5 रखेंगे तो आपको हमें मिलेगा क्या, देखिए 5 बराबर y प्लस का 4, यही होगा। तो y का मान हमको निकालना है, तो y बराबर ये इधर आएगा तो हो जाएगा 5 माइनस का 4। तो y बराबर क्या मिलेगा हमको, 4 मिल जाएगा। तो x कामा y, सॉरी 1, हाँ y का मान कितना आएगा आपका 1। तो x कामा y हमें क्या मिला, 5 कामा 1 मिला। कोई दिक्कत है? एक बार हम क्या करते हैं, y बराबर 0 कर देते हैं। क्या करते हैं, y बराबर जब हम 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए x बराबर होगा 0 प्लस का 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x कामा y जो होगा कितना होगा आपका, देखिए 4 कामा 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं, देखिए इससे हम लोगों ने 2 बिंदु को निकाल लिया है। अब इससे भी 2 बिंदु निकालते हैं, है कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं, देखिए कि x बराबर अगर 0 कर देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ऐसा कुछ करिए कि ये कम कम आए, ठीक है। तो x बराबर हम अगर 20 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, है कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं, देखिए कि x बराबर 18। चलिए x बराबर पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण क्या है आपका, देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 36 है, ठीक है। तो x बराबर हम क्या करते हैं 18 रखते हैं। कितना रखते हैं आपका x बराबर 18 रखते हैं। तो y बराबर आपका क्या होगा, देखिए 18 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका
36 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा आपका, देखिए 36 और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 18। तो y का भी मान कितना आपका आएगा, देखिए 18 आएगा। कितना आएगा आपका, 18 आएगा। तो यहाँ से आपको x कामा जो y है क्या है आपका, देखिए x कामा जो y आपको मिला वो कितना मिला आपका 18,18। कितना मिला आपका 18,18 मिला। अब क्या करते हैं, और कुछ है उपाय, x बराबर क्या मान लेते हैं आपका, अगर 20 मान लेते हैं, x बराबर तो यहाँ हम लोग 18 ना, यहाँ y बराबर कुछ मानते हैं। चलिए y बराबर हम मान लेते हैं, देखिए 30, क्या फ़र्क पड़ता है, y बराबर 30 ही मानिए। तो y बराबर 30 मानेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए x प्लस 30 बराबर क्या किया जाए तब 36 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा आपका, देखिए 36 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x कामा जो y आपका मिला वो कितना का आया आपका 6 कामा कितना आपका आया 30 आया। कितना है आपका 6 कामा 30 आया। ठीक है, यहाँ से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, एक अप्रॉक्स में तब हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ 5-5 का बनाते हैं। देखिए ये 5 का हो गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक अधिकतम है ना। इधर देखिए 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इधर देखिए 5, 10, 15, 20, 25। इधर देखिए 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10, 15, 20, 25, 30। 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक ले जाइए ना, 30। इधर भी ले जाइए 30 तक, 30। इधर भी ले जाइए आपका 30 तक। ठीक है, अब क्या है आपका, अब हम लोग इसको मिलाते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है, देखिए कहाँ से हम लोगों ने निकाला है, x कामा y जो आया है आपका 5 कामा 1 आया है। x पर 5, y पर 1, तो x पर आपका 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, y पे 1 मान लीजिए यहीं पर आएगा, तो मान लीजिए यही पॉइंट होगा। और क्या मान लेते हैं अप्रॉक्स में भाई कि यही है, जब नहीं तो 5 का बनाना रहता तो भाई अच्छा बनता। ये आपका 5 कामा कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब क्या है दूसरा में आपका x पर 4, y पर 0। तो x पर 4 है, y पर 0 है। तो x पर 4 मान लेते भाई 5 है, तो x पर 4 मान लेते हैं, यहाँ पर है, y पर 0 है। ये आपका हो जाएगा 4 कामा 0, यही तो होगा। अब क्या करते हैं, हम इसको ऐसे करके बना देते हैं। देखिए कितना बढ़िया सुंदर सा ग्राफ बन रहा है। ऐसे करके इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं, देखिए कि इसमें आपको क्या मिला है, देखिए x पर 18, y पर 18। तो x पर भी 18, y पर भी 18। तो x पर देखिए 5, 10, 15, 3, 18 मान लेते हैं, यहाँ पर आया होगा। इधर देखिए 5, 10, 15, 3, 18 मान लेते हैं, यहाँ पर आया होगा। तो ये आपका लगभग मान लीजिए यहाँ के लगभग, ये यहाँ पर कुछ ऐसे ही कुछ मानिए। ठीक है ना, तो ये लगभग मान लेते हैं, ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है। तो ये आपका हो गया देखिए 18 कामा 18, कोई दिक्कत है। और y पर अब देखिए यहाँ पर x पर 30 है, y पर 6 है। तो x पर यही x पर 6 है, तो x पर 5 यहाँ पर हुआ, तो 6 मान लेते हैं यहाँ पर होगा। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है। और y पर कितना है आपका, देखिए 30 है, तो y पर 30 कितना आपका होगा, यहाँ पर होगा। ये आपका x पर 6, y पर 30, ये आपका ये है। ठीक है, ये आपका हो गया 6 कामा 30। इसके बाद इसको हमको क्या करना है, आपस में मिला देना है। क्या करना है, आपस में ये जिस बिंदु पे काटा होगा ना, समझ रहे हैं ना भाई। अब इसको आपस में हमको क्या करना है, मिलाना है। तो ये जिस बिंदु पे काटा होगा, जो भी ये पॉइंट है ना, यही जो पॉइंट है वो क्या है आपका x और y का मान है। क्या है आपका x और y का मान है। तो हमको देखना होगा कि x और y का मान क्या है। देखिए अब इसको अगर हम लोग आकलन से, तो हम लोग ऐसे देखिए, क्योंकि ग्राफ हमारा तो सही है नहीं,
एक अनुमानित हम लोगों ने ग्राफ बनाया है। लेकिन हम ऐसे आपको बता देते हैं कि x का क्या मान आएगा और y का क्या मान आएगा। इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर आपका 40 हो जाएगा। इसका मतलब ये है ना कि x का मान जो होगा आपका 20 आएगा। कितना आएगा आपका 20 आएगा। तो y का मान 4 कम है तो y का मान कितना हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 16। y का मान आपका 16 हो जाएगा। तो अब ऐसे ही अंदाज मान लीजिए x का मान देखिए 5, 10, 15, 20। इसको देखिए 20 के सामने हम मान लेते हैं ये है, ठीक है। और ये जो आपका मान है कहाँ है आपका देखिए, और y का मान कितना है आपका 16। तो अब मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, 20 के आपका नीचे मान लेते हैं आपका 16 है। एक अनुमानित मान लेते हैं कि यही जो बिंदु पे काटा है ना ये x और y का मान है। समझ में आया? तो x वही आप तरीके से कर लेंगे, ठीक। क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है। दो चरों में एक और रैखिक समीकरण लिखना है। एक जो है आपका रैखिक समीकरण क्या है आपका देखिए 2x + 3y - 8 = 0 क्या है आपका दिया है। और एक रैखिक समीकरण आपको और लिखना है। ये बोल रहा है कि ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला वाला आपका प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। एक और रैखिक समीकरण आपको लिखना है कि वह क्या हो, उसका जो अगर हम ज्यामितीय निरूपण करें ना तो क्या हो आपका रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं पहले का। दूसरे का आपका एक और ऐसा समीकरण लिखना है कि क्या हो एक दूसरे के क्या हो समांतर हो। क्या करें मतलब दोनों क्या हो कटे ना। और तीसरा में क्या हो संपाती हो। एकदम ठीक ऐसा ही यही बात बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी जो समीकरण है रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी होंगी तो हमने आपको बताया है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर वो क्या होंगी, अगर वो प्रतिच्छेदी होंगी, क्या होंगी आपकी प्रतिच्छेदी होंगी। अगर रेखाएं क्या होंगी प्रतिच्छेदी होंगी तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा, बताया है। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। अगर वो क्या होंगी समपाती होंगी। क्या होंगी अगर वो समपाती होंगी तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। अगर वो समांतर होंगी क्या होंगी, अगर वो समांतर होंगी तो a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होगा। यही तो होगा, यही बात मैंने आपको बताया है ना कि वो क्या होंगी आपकी समांतर होंगी। क्या होंगी समांतर होंगी। अब आपको ऐसा इक्वेशन लिखना है। पहले वाला का आपको क्या करना प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। वो बोल रहा है ना कि एक ऐसा हमको इक्वेशन लिखना है कि रेखाएं क्या हो आपकी प्रतिच्छेदी करती हो। तो कुछ भी आप लिख दीजिए देखिए, क्योंकि आपको a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 लिखना है। तो भाई इसको हम लिख देते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, 3 को यहाँ लिख दीजिए, जो आपको मन में मिले बस ये a1 a2 आपस में बराबर न हो, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं देखिए 3x + 2y - 8 = 0 कर दिया। क्या कर दिया यहाँ से 3x + 2y - 8 = 0 हमने कर दिया। बस हमको क्या करना है कि a1 a2 b1 b2 बराबर न हो। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो a1 का मान क्या है आपका 2 है, a2 का मान कितना है आपका 3 है। यहाँ से अगर आप देखेंगे b1 का मान कितना है आपका, सॉरी a1 का मान 2 है, b1 का मान कितना है आपका 3 है, और आपका a2 का जो मान है वो कितना है आपका 3 है, और b2 का मान कितना है आपका 2 है। तो यहाँ से अगर आप मानेंगे कि a1/a2 अगर आप देखने का प्रयास करिए तो यहाँ से आपका a1/a2 क्या आएगा आपका देखिए 2/3 होगा, होगा कि नहीं होगा। और b1/b2 क्या होगा, क्या होगा आपका 3/2 होगा, यही तो होगा। तो क्या आपका a1/a2 है, क्या यहाँ पर आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से आपको देखिए कि a1/a2 और b1/b2 नहीं हुआ,
नहीं हुआ ना, तो हम बोलेंगे ना कि ये एक दूसरे के क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, तभी तो a1 बटा के a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बटा के b2 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आया? पहला वाला आप लोगों का जो है आपका कंप्लीट हो गया, जितना उसने बोला था, ठीक है। दूसरा हम बोल रहा है कि ऐसा करना है आपकी रेखाएं क्या हो, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हों, क्या हो आपकी, समांतर रेखाएं हों। तो अगर आपकी रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, तो हम क्या करते हैं, देखिए समांतर के लिए लिखते हैं, देखिए सेकंड वाले के लिए, समांतर के लिए हम समीकरण का लिखेंगे, देखिए ये देखिए 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 पहला वाला दिया है, उसके लिए एक ऐसा इक्वेशन लिखना है। तो समांतर के लिए क्या होगा, a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बटा के c2। कहने का मतलब हमको ये जो c का जो मान है दोनों इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको तो बराबर रखना है, इसको तो बराबर रखना है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 2x है ना, तो जो भी आपका मन इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें क्या करिए 2 का दूना 4 कर दीजिए, है कि नहीं। तो इसको आप फिर हम लिख सकते हैं 4x प्लस 3 दूना के 6y माइनस का 8 को ऐसा कुछ लिखना है, क्योंकि 8 दूना के 16 कर देंगे तो सब क्या होगा आपका बराबर होगा। तो यहाँ हम कर देते हैं 10 या 12 कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? अब यहां से अगर आप निकालेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप 2x प्लस 3y माइनस 10 यहाँ कर देते हैं, तब पर भी आपका आंसर आ जाता है। इसके बराबर हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, यहाँ कोई दिक्कत है? यहां से अगर आप देखने का प्रयास करिए तो a1 का मान कितना है आपका, 2 है, b1 का मान कितना है आपका, 3 है, c1 का मान कितना है आपका, माइनस का 8 है, कोई दिक्कत है? यहां से देखिए आपका a2 का मान कितना है आपका, 4 है, b2 का मान कितना है आपका, 6 है, और c2 का मान कितना है आपका, माइनस का 10 है। कितना है आपका, माइनस का 10 है। यहाँ कोई दिक्कत है? यहां से आप देखिए, इसको मैं और आगे बढ़ा लेता हूं कि a1 बटा के a2 आपको क्या मिल रहा है, a1 बटा के a2 क्या आपको मिल रहा है। देखिए a1 का मान 2, a2 का मान 4, तो 2 बटा के 4, तो बराबर अगर करेंगे तो 1 बटा के 2 मिला। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से और देखिए आपका, देखिए b1 बटा के b2 आपको क्या मिला, b1 बटा के b2 क्या है आपका, देखिए b1 का मान 3, b2 का मान 6, तो 3 बटा कितना हो जाएगा आपका, 6, काटेंगे तो कितना होगा, 1 बटा के 2 आएगा, यहाँ मिला है कि नहीं। अब देखिए c1 बटा के c2 क्या होगा, c1 बटा के c2, c1 का मान माइनस का 8, c2 का मान माइनस का 10, काटेंगे तो कितना होगा आपका, 4 बटा के 5। क्या मिला आपको? यहां अगर आप देखें तो आपको क्या मिला कि a1 बटा के a2 क्या मिला आपका, देखिए कि a1 बटा के a2 बराबर मिला b1 बटा के b2। देखिए a1 बटा के a2 का मान 1 बटा के 2 आया, b1 बटा के b2 का मान 1 बटा के 2 आया, लेकिन क्या c1 बटा के c2 का भी मान 1 बटा के 2 आया? वो तो नहीं आया ना, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल c1 बटा के c2, c1 बटा के c2। जब ये बराबर नहीं आया तो ये क्या होंगी, समांतर होंगी ना, तो इसलिए क्या होंगी आपकी, समांतर होंगी, और ये क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होगी। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? वही बात, जितना उसने बोला मैंने वो कर दिया, कोई दिक्कत है? अब अगर आपका आ जाता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला, तीसरे में कह रहा ऐसा कुछ लिख दो कि समपाती रेखाएं हो जाएं। क्या करना है, ऐसा कुछ लिख दीजिए कि समपाती हो जाए। तो हम तीसरे को करते हैं, देखिए तीसरा में क्या बोल रहा है करने के लिए, समपाती, ठीक है। तो समपाती के लिए हम क्या करते हैं भाई, पहला इक्वेशन क्या था आपका, देखिए 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0 था। समपाती बनाना ना, कुछ मत करिए इसमें ना, सब में ना आप तो यही समीकरण लिख दीजिए, या तो आपका इच्छा है समपाती बनाना है तो लिख दीजिए, देखिए 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। तो जो मान आएगा आपका, देखिए a1 बटा के a2 2 बटा के 2 आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए b1 बटा के b2 आपका आएगा, देखिए 1 आएगा, c1 बटा के c2 आपका 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हो गया। या फिर सब में चाहे 2 का गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा कर दीजिए, जितना आपको करना है सब में गुणा कर दीजिए, तब पर भी वही मान आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको यही न लिख करके थोड़ा सा बदल देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सुंदर लगेगा, ठीक है। इसमें 2 का गुणा करते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, 4x, इसमें प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x माइनस 4 दूना के 8, 10 लिखिए, 12 ये क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, 8 दूना कितना हो जाएगा
16 करेंगे, बराबर आपका 0 कर दिए। कोई दिक्कत है? अब आपका देखिए पूरा संपाती आ गया, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर आपका A1 का जो मान है आपका कितना है, आपका 2 है, B1 का मान कितना है आपका 3 है, C1 का मान कितना है आपका माइनस का 8 है। यहाँ से देखिए A2 का मान कितना है आपका 4 है, B2 का मान कितना है आपका 6 है, और C2 का मान कितना है आपका माइनस का 16 है। यहाँ से अगर आप A1 बटा के A2 निकालें, क्या निकालें आपका देखिए A1 बटा के A2 अगर आप निकालिएगा तो कितना आएगा, 2 बटा के 4 आएगा ना। तो ये कितना आपका आया देखिए 2 बटा के 4, अगर काटेंगे तो बराबर 1 बटा के 2 आया। कोई दिक्कत है? वही B1 बटा के B2 निकाल लीजिए भैया, B1 बटा के B2 अगर निकालेंगे तो कितना आपका आएगा देखिए 3 बटा के 6 बराबर कितना आएगा 1 बटा के 2। वही अगर आप C1 बटा के C2 अगर निकालें तो कितना आपका आएगा देखिए -8 बटा के कितना आएगा माइनस का 16, अगर काटेंगे तो कितना आएगा 1 बटा के 2 ही तो आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाए, 8 एकम का 8, 8 दूना के 16। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यही ना मिला कि A1 बटा के A2 का जो मान आया वही मान आपका B1 बटा के B2 का आया, और वही मान आपका किसका आया C1 बटा के C2 का आया। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये क्या होंगी, एक दूसरे से चिपक करके जाएंगी, इसलिए क्या होंगी आपकी संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती होंगी। और उनका मैंने एक एक अपना इक्वेशन लिखा, ये देखिए एक इक्वेशन मैंने लिखा है, एक आपका ये समीकरण लिखा किसके लिए, प्रतिच्छेदी के लिए, एक मैंने ये इक्वेशन लिया किसके लिए, समांतर के लिए, एक मैंने ये आपका समीकरण लिखा रैखिक समीकरण 2 4 वाला किसके लिए, आपका संपाती के लिए। तो ये आपके 3 समीकरण हो गए, समझ में आया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। आपको क्या करना है, इससे ग्राफ खींचना है, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट तो निकालना जरूरी है, हाँ या ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको हल करते हैं। तो पहला वाला समीकरण आपका लिख लेते हैं, क्या है आपका देखिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या है आपका 0। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि x बराबर क्या करते हैं, अगर हम 0 करेंगे, क्या करेंगे, x बराबर अगर हम 0 करेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए 0 माइनस का y प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ये तो भैया 0 ही है, ये y जब इधर आपका जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, है या ना। तो जब y हो जाएगा तो यहाँ से आपको y बराबर आपको क्या मिला, आपका 1 मिला, मिला कि नहीं मिला। यहाँ से आपको x कामा y का जो मान मिला कितना मिला, 0 कामा प्लस का 1 मिला, ये मिला आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बार हम क्या करते हैं, y बराबर 0 रख देते हैं। क्या करते हैं, y बराबर 0 रखते हैं। तो जब अगर आप y बराबर जब 0 आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x माइनस 0 अब प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, आपका 0। तो x बराबर क्या होगा, देखिए ये तो 0 ही हो गया, प्लस 1 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, आपका माइनस का 1 हो जाएगा। यहां से आपको x कामा जो x कामा क्या आपका y क्या मिला आपका, देखिए -1 कामा 0, यही तो मिला, यही ना मिला, -1 कामा 0। कोई दिक्कत है? इससे हम लोगों ने क्या किया, 2 पॉइंट तो आपका निकाल ही लिया। कितना निकाला आपका, देखिए 2 पॉइंट जो है हम लोगों ने निकाल लिया ना भाई, इससे 2 बिंदु निकाल लिया, एक ये, ठीक है। अब इससे भी हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या है आपका, देखिए 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर क्या है आपका 0 है। यहां पर हम क्या करते हैं, x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस का 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपको 2y इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा।
हाँ या ना? तो यहाँ से अगर हम y करेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए 12/2, तो 2 छके कितना हो जाएगा आपका, y का मान कितना है आपका आया, कितना आया? तो यहाँ से आपका x कॉमा जो y का मान आपका आया कितना आया आपका, देखिए 0,6 आया, यही तो आया। कोई दिक्कत है? फिर हम क्या करते हैं, y बराबर 0 कर देते हैं, उसमें x बराबर 0 किए, यहाँ पर क्या करते हैं y बराबर 0 कर देंगे। जब y बराबर 0 करेंगे तो आपका होगा देखिए 3x + 2 × 0 माइनस का 12 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से आपका 3x बराबर देखिए -12 उधर जाएगा तो क्या होगा, +12 हो जाएगा, हाँ या ना? फिर अगर आप x बराबर करेंगे देखिए तो 12 बटा कितना हो जाएगा आपका 3, तो x का जो मान आपका आएगा कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ से आपका x कामा जो y का मान आया 4 कामा कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया आपका, देखिए तो ये आपके क्या मिले, 2 बिंदु मिल गए। अब क्या कह रहा है कि इनको क्या करिए, ग्राफ खींचिए। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए प्यारा सा सुंदर सा क्या करते हैं, ग्राफ खींच देते हैं। देखिए एक हम यहाँ तक ऐसे खींच देते हैं, फिर इधर भी प्यारा सा सुंदर सा ग्राफ खींचते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, कहाँ तक जाना है भैया, x पर, x पर देखिए 4 है ना, हाँ चलिए ठीक है 6 तक खींच लेते हैं। देखिए आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऊपर भी बना लेते हैं, देखिए 1 2 3 4, अब कहाँ से हुआ 5, ठीक है 5, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना तो काम हम लोगों ने कर ही लिया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये खराब भी ना लगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब हम लोग नीचे भी आ जाएंगे, वही 6 बनाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी वही 1 2 3 4 5 और 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्या, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। कितना करना, देखिए x कामा y, तो x पर 0 y पर 1, तो x पर 0 y पर 1, तो ये पॉइंट आएगा, यही ना होगा, x पर 0 y पर 1, तो आपका यही ना मिलेगा। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, देखिए 0,1 बना लेते हैं। और क्या है आपका, देखिए x पर -1 y पर 0, तो x पर -1 y पर 0, तो यही होगा, क्या होगा, यही होगा ना। तो ये क्या होगा, देखिए -1,0। अब आपको हमको इसको खींचना है ऐसे, ये आपका देखिए ये पॉइंट है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका देखिए समझिए कि इसी से होकर के गुजर रहा है, 1 आपका यही, ये आपका पॉइंट है, ठीक है, ये 1 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है आपका, देखिए इसमें देखिए कि x पर 0 y पर 6, तो x पर तो 0 इधर नहीं बढ़ना है, y पर 6, तो आपका ये होगा, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 0,6, दिख रहा है, कोई दिक्कत है? अब इसमें क्या है, देखिए x पर 4 y पर 0, तो x पर आपका 4 यही होगा, यही ना होगा 4,0, तो आपका होगा 4,0, ये वाला पॉइंट। और इसको हमको इससे क्या करना है, धीरे से मिला देना है, ये आपका मिला देना है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि x अक्ष, तो आपका x अक्ष कौन सा, यही तो आपका x अक्ष है। तो x अक्ष के साथ कौन कौन सा आपका ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए यहां से, देखिए यहां से गया है, एक यहां से गया है, और एक आपका ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ये अंदर वाला। इसको मान लेते हैं कि कोई नाम दे देते हैं आपका, देखिए इसका नाम A दे देते हैं, देखिए यहाँ पर A, ये B और ये C दे देते हैं।
तो ये देखिए त्रिभुज ABC बन रहा है ना। तो यही कह रहा है कि इसको देखिए ग्राफ खींचे एक से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो आपका देखिए A पर जो पॉइंट पर शीर्ष है, देखिए A पॉइंट पर जो शीर्ष है वो आपका कितना देखिए -1,0 है कि नहीं है। A पॉइंट पर जो शीर्ष है आपका -1,0 है। B पर जो आपका शीर्ष है वो कितना है आपका देखिए 4,0 है। अब यहाँ का आपको शीर्ष आपको पता करना है, समझ रहे हैं, वहां का जो आपका शीर्ष है उसको पता करना है। तो जब यहाँ का अगर आप शीर्ष जब निकालिएगा ना तो आपका ऐसे समझिए कि 2 के ऊपर है और ये 3, तो मान लीजिए 2,3 आएगा। कितना आएगा आपका देखिए, जब यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा 2,3 आएगा। कितना आएगा 2,3 आएगा। तो यही इसके शीर्षों के जो है निर्देशांक। अगर आपका सही से देखिए, अगर ग्राफ पेपर अगर आप खींचेंगे ना तो ये डिक्टो जो है ये 2 के ठीक ऊपर, जैसे आपका अंदाज से ही आपका बन गया 2,3, तो वही आपका आएगा 2,3 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं है। तो यही आपका होगा -1,0, 4,0 और 2,3, ये आपका। और क्या बोला है इसको देखिए, और त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है आपका छायांकित करना है। तो इसको क्या करना है, ये वाला जो आपका है देखिए, इसको अगर हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये देखा है ना, ये x अक्ष के साथ बोला है तो ये आपका त्रिभुज बना है। ठीक है, अगर ये y अक्ष के साथ बोलता तब कौन सा त्रिभुज बनता है, y अक्ष के साथ अगर बनता तो देखिए y अक्ष पे देखिए ये आपका बनता है, देख रहे हैं ना, ये वाला जो मैं ब्लू से कर दे रहा हूं, अगर y अक्ष के साथ कहता ना तो ये ब्लू वाला आपका बनता। लेकिन उसने बोला क्या है कि x अक्ष के साथ क्या कर रहे हैं, आपको त्रिभुज बनाता है। x अक्ष के साथ देखिए A B आपका C, तो ये आपका मिला। ये वाला पॉइंट आपका कितना आ जाएगा देखिए 2,3 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। और आपका प्रश्नावली 3.2 पूर्ण रूप से क्या होती है, समाप्त होती है। अब अगला चैप्टर अगले दिन।